चरित्रवान बनो। चरित्र तुम्हारी एक दौलत है। महान बनो, जहां जाओगे वहां सम्मान पाओगे। गुणवान बनो, अपनी योग्यताओं को बढ़ाओ, सामर्थ्य को बढ़ाओ, क्षमताओं को बढ़ाओ, कलाओं को बढ़ाओ। तुमको आगे से बुलाया जाएगा। गुण के ग्राहक सहस्र न, गुणा पूजा स्थानम न च वयम लिंगम। गुणों की हर स्थान पर पूजा होती है, जाति की पूजा नहीं होती है, न उम्र की पूजा होती है। कलाकार भी बनो, नाना प्रकार की कलाएं सीखो, नए नए तरीके से काम करना सीखो। कम समय में अच्छी क्वालिटी में काम पूरा हो जाए ऐसा सीखो। वो तरीका छोड़ो जिसमें समय डबल लगता है। नए तरीके की खोज करो जिसमें आधे से भी कम समय लगता है। मैनेजमेंट अच्छा करो, डिसीजन सही लो। डिसीजन लेने से पहले 10 लोगों से पूछ लो जो तुम्हारे हित चिंतक हैं, सलाह कर लो। क्योंकि फैसला आपका, आपकी सामर्थ्य और आपकी शक्ति और आपकी मेहनत को गलत फैसला व्यर्थ कर देता है। सही लिया गया फैसला, आपके द्वारा उठाया गया एक कदम भी मंजिल के निकट पहुंचता है। जल्दबाजी में डिसीजन मत लो। सोच समझकर बारीक पॉजिटिव और नेगेटिव सभी पॉइंटों पर दृष्टि डालकर तब डिसीजन लीजिए। केवल लाभ लाभ मत देखिए, हानि भी देखिए। किसी कार्य को करने से पहले नुकसान क्या क्या हो सकता है, हमारे पास में वीक पॉइंट कौन कौन है, हमारी कमजोरियां क्या क्या है। एक सज्जन ने जिला स्तर पर रेडीमेड स्टोर की दुकान खोली। पैसा कहां इन्वेस्ट करना है ये बुद्धिमानी सीखो, बुद्धि कहां लगाना ये भी समझो, मेहनत किस पॉइंट पे ज्यादा करना ये भी समझो, बात कहां पर करना कहां नहीं करना इस बात को समझो। उन्होंने 4-5 करोड़ रुपया लगा दिया, बड़ी रेडीमेड की दुकान खोल दी। लेकिन अपनी एक कमजोरी को नहीं समझा कि वे देर तक सोते थे। उस देर तक सोने वाली कमजोरी आदत और आचरण भी ठीक नहीं था। रेडीमेड स्टोर की दुकान चलाने निकले हो, आचरण ठीक नहीं होगा, कैसे तुम चला पाओगे। 4 करोड़ लेकर डूब गए। पिताजी टेंशन में आ गए, माता अलग टेंशन में, पूरा घर टेंशन में, बेटा सस्पेंशन में, बेटियां फैशन में और दादा दादी पेंशन में। पूरा घर रिएक्शन में, सब बुराई कर रहे हैं, दुष्ट है, बर्बाद करते हैं। यदि आपको सुबह जागना नहीं है तो आप बहुत बड़े कार्य की जिम्मेदारी मत लीजिए। बहुत बड़ा डिसीजन लेकर करोड़ों रुपये मत डालिए। खूब सोइए, क्या फर्क, कौन मना करता है। रात दिन सो, आंख खोलो ही मत। स्टाम्प पे लिख दो आंख नहीं खोलूंगा, मत खोलो। खाओ भी मत, पियो भी मत, सोते ही रहो, स्नान भी मत करो। लेकिन जितने आलसी होते हैं वो खाने में बड़े होशियार होते हैं।
सबसे पहले खा लेंगे। वो सोचते खत्म हो जाएगा तो मिलेगा नहीं, दौड़ के खा लेंगे। आलसी भी मेहनती बन जाते हैं, बड़े पुरुषार्थी। कपड़ा अच्छा पहनना चाहते, काम कुछ नहीं करना चाहते। सवेरे 9 बजे तक सोना चाहते हैं और सोचते हैं कि बादल से सोना बरस जाए, पानी क्यों बरसा। इंद्र भी बेवकूफ है, सोना बरसाना था। कम से कम मेरे आंगन में बरसा देता सोना, दूसरों घर में पत्थर बरसाते, कोई बात नहीं। बेईमान नंबर 1 के ऐसा कुछ होने वाला नहीं। यदि आप अपने आलस्य को नहीं छोड़ सकते हो, अपनी आदतों को सुधार नहीं सकते हो, वीक पॉइंटों को करेक्ट नहीं कर सकते हो, तो आप इतना बड़ा डिसीजन मत लीजिए कि पूरा घर आपका डूब जाए। बस आप साधारण ही काम करो। शरीर के लिए भी जागो, शरीर को बीमार मत होने दो। थोड़ा सा व्यायाम भी करो। देश का प्रधानमंत्री 4:45 पर उठता है, उठ करके फट से 15 मिनट में फ्रेश होता है। उसका बाथरूम ऐसा नहीं कि जिसमें टोंटी में पानी ना आए। तुम्हारे बाथरूम में टोंटी ही नहीं है, टोटी नहीं है, और टोटी है तो पानी नहीं, और पानी है तो उसमें साबुन नहीं, और साबुन है तो बाल्टी और जग नहीं, और बाल्टी जग था उठा के कहीं दूसरी जगह कोई रख दिया, उसी में तुम्हारा टाइम बर्बाद हो जाएगा। आधा घंटा बाल्टी ढूंढते रहोगे, चिल्लाते रहोगे साबुन कौन ले गया। तुम्हारी वाइफ उधर से चिल्लाएगी उसी में धरा था देखो कौन ले गया, और छोटा बच्चा उठा के साबुन बाहर रख दिया, साबुन ढूंढो तो तुम्हारा टाइम तो इसी में बर्बाद होता है। न कटोरी ढूंढे मिलती, न चम्मच ढूंढे मिलता, न चाकू ढूंढे मिलता। अगर तुम मांग लो अचानक कैंची लाओ कपड़ा काट दे, कपड़ा काटने में लगेगा 1 सेकंड, और कैंची ढूंढने में लग गया आधा घंटा। कैंची नहीं मिली तो कितने लोग तो दांत से काट देते, और कितने लोग कहते अब चक्कू नहीं मिला, कैंची नहीं मिली, तब लाओ रगड़ दो कहीं लोहम काट दो। ये हालत है, बुद्धि नहीं, विवेक नहीं, उल्टा पलटा काम। जहां सामान रखते हैं याद ही नहीं, आज यहां रखते कल वहां रखते, परसों कहां रखते कोई ठिकाने नहीं, टाइम बर्बाद होगा। प्रधानमंत्री का बाथरूम ऐसा नहीं है, सब रेडी है एकदम। 24 घंटे कर्मचारियों की ड्यूटी 3 ट्रिप में होती है, एकदम सुपर क्वालिटी, सब कंप्लीट रहता है। बिस्तर भी रेडी है, जब तक वो फ्रेश होता है ना, 2-2 बिस्तर रहते हैं। अगर इस बेडरूम से उठा है तो दूसरे बेडरूम में फिर फ्रेश होकर आएगा, इसकी सफाई इधर होगी तब तक। नहीं इसमें कोई नौकर खुरच रहा है, झाड़ू लगा रहा है, झंझट फालतू टाइम बर्बाद हो जाता है। सबसे कीमती समय 45 मिनट पैदल चलते हैं फ्रेश होने के बाद। उसके बाद में बैठकर थोड़ा अखबार पढ़ते हैं, फिर योगा कर लेते हैं आधा घंटे, चाय पी लिया, बस स्नान किया, ऑफिस में पहुंच गए। ऑफिस से निकले, भोजन कर लिया, फट से उड़ान भर दिया। कहाँ जाना, न्यूजीलैंड, थाईलैंड, पोलैंड, हालैंड। और तुम ऐसी उड़ान भरते हो कि चौहाई टोला से उड़ते हो, चौहाई टोला में ही गिरते हो कोई उड़ान पोड़ान नहीं, न व्यायाम न पैदल चलना। पुलिस जवान आया था हमारे यहाँ 11 बजे रात को, तो मैं भी पहुंचा 10:30 बजे करीब, 11:15। उसके बाद संतों की गाड़ी आ गई, तो मैं जब पहले पहुंच जाता तो मैनेजमेंट खुद करता हूँ, अब बाद को पहुंचता तो संत मैनेजमेंट करता। मैं एक्टिव हो जाता, ऐसा नहीं मैं गुरुजी हूँ बैठा रहूं। अरे गुरुजी हूँ तो क्या कोई मुर्दा हूँ, जिंदा तो हूं ना। फटाफट 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 हमने करवा दिया। वो किरण देवी हंस रही थी, वो सोच रही थी अरे गुरु महाराज को आज काम करना पड़ रहा है, हमारा व्यायाम हो गया, वो अच्छी नींद आई, बैठने से क्या फायदा। वो हेमराज भी सोच रहा था। तो पुलिस जवान कह रहा था कि गुरुदेव में फुर्ती और मैनेजमेंट इतना हाईटेक है, बिल्कुल 40 साल की उम्र कैसा दौड़ते हैं। मैंने कहा 40 नहीं 14 साल वालों फेल कर दूंगा, माटी का धोंधा बैठा फालतू काम करो।
काम करने के बाद जब आराम करते हो तो आराम में सुख मिलता है, और बिना काम किए जब आराम करते हो तो बिस्तर पर विश्राम नहीं मिलता है, बिस्तर भी विष बन जाता है, उसमें भी बीमारी मिलती है। थकने के बाद आराम करने से सुख मिलता है, याद रखना। आज छत्तीसगढ़ प्रदेश से एक भक्त से बात हो रही थी मेरी, रेमन दास गुणेश्वरी बाई, पति पत्नी। तो कह रहे थे, गुरुदेव कैसे रोज यात्रा इतनी करते हो आप, 300 किलोमीटर 500 किलोमीटर, फिर प्रवचन देते हो, और इतनी उम्र है। तो हमने कहा, संकल्प जब हम ले लेते हैं तो हमारी सोई हुई शक्तियां भी जागृत हो जाती हैं। जब हम मन बना लेते हैं ये हमको करना ही है, तो एडिशनल एनर्जी, एक्स्ट्रल ऊर्जा जो हमारे अंदर है वो भी काम करना शुरू कर देती है। जब पहले से ही मन ढीला, उन्होंने कहा हम तो 100 किलोमीटर जाते उसी में थक जाते हैं, 50 में थक जाते हैं, कि अब आराम करो। मैंने कहा मेरा 35 साल की प्रैक्टिस है, 8 साल तक तो पैदल चला हूं, डेली 20 किलोमीटर 25 किलोमीटर पैदल ही गांव-गांव जाता था, मैं सत्संग करता था। और फिर जब से गाड़ी हुई 200 किलोमीटर 500 किलोमीटर थकान आती ही नहीं। क्यों? क्योंकि मेरा मन है, इसलिए। जब आपका मन उसमें राजी होता है तो थकान नहीं आती है, मुस्कान आती है। और जब मन राजी नहीं है तो मुस्कान नहीं आती, गुस्सा आती है, गुस्सा आती है। किसी के घर में 10 बजे रात को एक मेहमान आया, दिसंबर की ठंडी थी, दरवाजा खटखटाया, पति ने पत्नी से कहा दरवाजा खोलो, कौन है? देखा है, बोले आपके मित्र हैं, बुला लो अंदर। चाय नाश्ता कराया, हाथ पांव धो के पति पत्नी बिस्तर में सो गए, मित्र चला गया। 11 बजे रात को फिर कोई दरवाजा खटखटाया, बोले भार्या देखो कौन? बोले दूसरे परम मित्र आप क्या है? बोले अंदर ले लो। फिर चाय नाश्ता कराया, फिर हाथ पांव धोया, फिर बिस्तर में लेटे, थोड़ा पांव गर्म हुए। उसके बाद वो महात्मा को इधर ले आओ, वहां मत बिठाओ, वो साधु बाबा को वहां कुर्सी बिठाओ, साधु महात्मा का सम्मान होगा। आइए महात्मा जी बैठे, उधर मत देखो, सब हो गई सेटिंग, साहिब बंद गए। तो 12 बजे रात को कोई तीसरा मित्र आ गया। पति ने कहा देखो आप कौन? बोले चाहे जो कोई हो, मैं नहीं देखूंगी, तुम्हारा मित्र होगा पर मेरा शत्रु है। रात भर सोने नहीं देगा, 2 बार उठ चुकी, हाथ पांव धोया और सब ठंडे हो गए पांव। ये मित्रता है? इतना विवेक नहीं कम मेहमान बनना चाहिए। इसलिए याद रखना, कभी बहुत इमरजेंसी हो तभी ऐसी कंडीशन में मेहमान बनना, अन्यथा अपने घर में जाकर के चटाई पर सो जाना अच्छा है। लेकिन जहां प्रेम न हो, तुम्हारे जाने से लोग खुश न हो, वहां बहुत कम जाना नहीं चाहिए। जिस जगह पे अपना मान न हो उस जगह पे जाना ना चाहिए, और जिस भजन में राम का नाम न हो उस भजन को गाना ना चाहिए, उस भजन को गाना ना चाहिए। तो काहे का भजन है? गुरु का नाम ही नहीं, फालतू गा रहे हो, मत हल्ला मचाओ,